एक तरफ महामारी है तो दूसरी तरफ जबरदस्त पॉलिटिक्स जारी है। बसों के जरिए रफ्तार पकड़ रही सियासत में फिर से नया मोड़ आया है। प्रियंका के निजी सचिव ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को पत्र लिखकर बताया है कि आज शाम 4 बजे तक बॉर्डर पर बसों के साथ कांग्रेसी रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू और विवेक बंसल के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। कुछ देर में दोनों की कोर्ट में पेशी होगी तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और आगरा के डीएम के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं आगरा के भरतपुर बॉर्डर पर बसों की लंबी लाइनें लगी हुई है। तो लगातार बवाल मचा हुआ है और देखिए ये जो एफआईआर का सिलसिला है ये भी शुरू हो चुका है। एक दूसरे पर मामले दर्ज करवाए जा रहे हैं। तो महामारी के बीच महासंग्राम मचा है सियासत का। बसों के जरिए रफ्तार पकड़ रही राजनीति में एक नया मोड़ आ गया। प्रियंका के निजी सचिव ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को पत्र लिखकर बताया है कि आज शाम 4 बजे तक बॉर्डर पर बसों के साथ कांग्रेसी रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू और विवेक बंसल के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन का केस दर्ज हुआ। कुछ देर में दोनों की कोर्ट में पेशी होगी। वहीं आगरा में भरतपुर बॉर्डर पर बसों की लंबी लाइनें लगी हुई है। तो देखिए ये पत्र है जो अवनीश अवस्थी को लिखा गया और उसमें कहा गया है कि बसों के साथ हम बॉर्डर पर खड़े हैं और बॉर्डर पर मिलेंगे। इस बस पॉलिटिक्स के बीच एक बात तो साफ है कि सिर्फ मजदूर पिस रहा है। इस सियासत में मजदूरों को मोहरा बनाया जा रहा है और ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि जो कांग्रेस यूपी में मजदूरों के हक में लड़ाई की बात कह रही है उसकी तरफ से भेजी गई बसों के ड्राइवर कंडक्टर परेशान हैं। उन्हें बिना मास्क की व्यवस्था के भेज दिया गया। भूखे प्यासे परेशान हो गए हैं वो। संवाददाता नितिन उपाध्याय की ये रिपोर्ट देखिए जो उन्होंने भरतपुर बॉर्डर पर उनसे की है। आज़ादी के बाद से देश में केवल गरीबों पर सियासत होती रही है, लेकिन गरीबों का भला नहीं होता है। और इस समय सियासत चल रही है मजदूरों पर और ये सियासत शुरू हुई है 16 तारीख से, जब प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि मजदूरों की दुर्दशा उनसे देखी नहीं जाती है और ऐसे में वो 1000 बसों का प्रबंध करने वाले हैं। और आप देख सकिए उसके बाद आज 20 तारीख हो चुकी है। लगातार चिट्ठी की सियासत जारी है मजदूरों पर। और इस समय मैं भरतपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की जो सीमा, जहां आगरा खत्म होता है भरतपुर शुरू होता है, मैं वहां नगला ऊंचा पर खड़ा हुआ हूं और 500 से ज़्यादा बसें मैं यहां गिन चुका हूं। ये बसें तैयार हैं उत्तर प्रदेश में मजदूरों को ले जाने के लिए। लेकिन वहीं दूसरा जो पिक्चर निकल कर आ रही है वो ये है कि जो बस चालक हैं, जो परिचालक हैं, क्लीनर हैं, उनको कांग्रेस केवल एक हथियार के तौर पर यूज़ कर रही है। उनका दुख दर्द उनको नहीं पता। यही वजह है कि ये भूखे प्यासे इनको यहाँ ला रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है इस समय कोरोना चल रहा है, किसी के चेहरे पर मास्क की व्यवस्था नहीं की गई, सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं की गई। वहीं ये भूखे प्यासे लगातार यहाँ मौजूद हैं बॉर्डर पर। केवल सियासत हो रही है। कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, कुछ मास्क सैनिटाइजर आपको दिया गया? कुछ नहीं दिया गया सर, कुछ नहीं दिया गया। खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था कुछ नहीं है। शाम को लाए थे का है पैकेटों में, उनमें सब्जी पूड़ी ऐसी थी यानी कै दिन की पूड़ी रखी हुई है। आप बताइए कि बात तो मजदूरों की हो रही है, गरीबों की हो रही है, चाहे कांग्रेस करे चाहे वो बीजेपी करे, लेकिन फिर भी कोई भला नहीं हो रहा। आप लोग हैं अपने घरों से, कोरोना में लॉकडाउन पीरियड में घर में रहना चाहिए, लेकिन राजनीति का मोहरा बनाते हुए आपको यहाँ खड़ा कर दिया गया। यहाँ पे लाके खड़ा करा गया है। हमें से क्या चाहते हैं, हमें क्यों लाके खड़ा करेंगे? इतने स्टाफ है 1000 से ज्यादा ड्राइवर कंडक्टर, इनको क्यों मारने के लिए? न तो इनकी पानी की व्यवस्था है, न मास्क की व्यवस्था है। हम किसी से भी कहते हैं, किसी प्रशासन से कहते हैं तो वो यही कहते हैं कि स्वयं व्यवस्था, अपनी खुद की व्यवस्था। कोई मास्क नहीं दिया गया? नहीं, कोई मास्क नहीं दिया गया। कोई सैनिटाइजर नहीं, कोई सैनिटाइजर नहीं, कोई मास्क नहीं। उन्होंने कहा है कि कोरोना हो जाए तो हो जाए, उनके लिए कुछ नहीं। वो तो ये खाने पीने की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है सर। खारा बिल्कुल खारा पानी है। 10 रुपए के 2 पाउच है। 20 रुपए का जो 5 रुपए की चाय, 20 रुपए की चाय मिल रही है। 5 रुपए का बिस्कुट है जो 10 रुपए का मिल रहा है। समझ सकते हैं कि इस समय सवाल जो कांग्रेस सवाल बीजेपी पे खड़ा कर रही है कि क्यों वो बसें नहीं ले रही है। वो बसों की पूरी तरह सप्लाई देने को तैयार हैं। राजस्थान बॉर्डर पे और उधर गाजियाबाद में, गाजीपुर बॉर्डर पर, नोएडा बॉर्डर पर बसें वो मजदूरों के लिए चलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरा पहलू देखिए, बड़ा हास्यास्पद नज़र आ रहा है कि जो कांग्रेस मजदूरों की भलाई के लिए उनका दुख दर्द का रोना रो रही है, लेकिन वही
कांग्रेस के नेता किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ दर्जनों की तादाद में यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ बसों को जमा कर दिया गया है। कोई खाने पीने से लेके मास्क सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं की गई है। तो सवाल खड़े कांग्रेस पर भी हो रहे हैं कि आखिर आपको केवल राजनीति ही चमकानी है कि वाकई में जनता का भला करना, अगर जनता का भला करना होता तो आप देख सकते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के भी कई सारे यहाँ क्लीनर और जो कंडक्टर हैं, जो ड्राइवर हैं, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है। उनका कहना है कि केवल राजनीति हो रही। आगरा भरतपुर बॉर्डर से वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा।